के कांटे फूलों की माला बनाई, बीच भंवर में डूबती नैया, बीच भंवर में डूबती नैया तूने पार लगाई। चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। ज्ञान चंद्रमा तूने कर दी धरती पे रिमझिम सितारों की, वीरानों में लाई तूने खुशबू स्वर्ग बहारों की। पत्थर से बने हीरे मोती, पत्थर से बने हीरे मोती तेरी श्रीमत पाई। चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। सूखे थे पौधे मुरझाई कलियां, रस तूने भर डाला। ज्ञान की गंगा बहा कर तूने अमृत दिया निराला। इन पौधों के हर एक फल ने, इन पौधों के हर एक फल ने तेरी याद दिलाई। चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। गिरे हुओं को उठाकर तूने चलना हमको सिखाया। पंख लगाकर ज्ञान के तूने उड़ना हमको ओम शांति। आप सभी मीठी आत्माओं का बाबा के प्यारे ब्राह्मण कुलभूषण बाबा की फुलवारी के रूहे गुलाब सभी का आज के इस अव्यक्त वाणी पाठ्यक्रम 72 में आपका हार्दिक स्वागत है। कल से आज तक क्या परिवर्तन किया, थोड़ा सा जल्दी से सुनाएंगे।
फिर हम वाणी की गहराई में जाएंगे। क्या पा रहे हो? हर रोज चढ़ती कला होनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, बातें कुछ भी हों, लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। ठहरती कला भी नहीं होनी चाहिए। हर बात से सीखना चाहिए। हर बात, हर परिस्थिति सिखाती है हमको, आगे बढ़ाती है हमको, हमारी उन्नति कराती है। दो दिन अव्यक्त दिवस हमने निर्धारित किए, तो देखिए जितना हम अटेंशन रखते हैं, जितना अटेंशन रखते हैं उतना ही लाभ होता जाता है। हर रोज हम अव्यक्त स्थिति, वाणी से पार, अव्यक्त स्थिति जितनी बार बोलते जा रहे हैं उतना ही हमारा अंतर्मन अव्यक्त स्थिति की ओर कदम बढ़ाता जा रहा है। उसे अभी और भी तीव्र करना है और उसका आधार बाबा की वाणियों की गहराई में जाना है। एकांत निकालकर बाबा के पास बैठना, बाबा की जीवनी को अध्ययन करना। 18 जनवरी को हम याद करा दें, 18 जनवरी को हम विशेष गुलदस्ता, अव्यक्त गुलदस्ता बाबा को देना चाहते हैं सभी। तो आज और कल 2 दिन अव्यक्त में रहना है, ज्यादा से ज्यादा। संपूर्ण मौन रख सकें तो अच्छा, नहीं तो कर्म करते भी बिल्कुल डिटैच रहना है। मौन और सेमी मौन अंतर्मुखता हमें दुनिया की व्यर्थ से काट देती है और हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। हमारी ऊर्जा को नष्ट होने से बचाती है। बहुत अच्छे अनुभव आप लिख रहे हो, तो 2 दिन ये टेंशन रखेंगे। बाबा की जीवनी बहुत कुछ सिखाती है, जैसे 2-3 उदाहरण बाबा के दिए। एक उदाहरण और सुनाते हैं, फिर अव्यक्त वाणी की तरफ जाते हैं। एक बार बाबा हमारे आदरणीय रमेश भाई जी, जो पूरा अकाउंट संभालते थे, कुछ वर्ष पूर्व ही आपने पुरानी देह का त्याग किया है, तो बाबा के साथ जा रहे थे। रमेश भाई जी ने अपने अनुभव में बताया ये। तो एक किसी स्थान पर एक पुलिया से गुजर रहे थे, तो रमेश भाई जी ने बाबा को कहा, बाबा देखो पिछले साल हमने इस पुलिया पर बैठकर भोजन किया था। 1 साल पुरानी घटना बाबा को याद करा रहे थे वो। तो उन्होंने बताया कि उन्हें हैरानी हुई कि बाबा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा
और आगे चलते हुए बाबा ने कहा, बच्चे, वो पाठ 1 साल पहले लिपट गया था, पास्ट हो गया, पास्ट को बिंदी। बड़ी साधारण सी दिखने वाली बात है, लेकिन बहुत महान बात है। आप सोचिए, ज्यादातर आत्माओं में, हमारे में से, व्यर्थ में घूमने की आदत कितनों की है। पास्ट की कोई भी बात हो जाए तो काफी समय उसके चिंतन में निकल जाता है, लेकिन बाबा को इतना पक्का था ये पाठ, जो बीत गई सो बीत गई, उसके बारे में इतना सा चिंतन भी बाबा नहीं करते थे। यानी इससे क्या सीख हमें मिलती है कि जब भी पास्ट की बातें हमारी मन बुद्धि में आए तो उसमें चेक करें हम कि उस बात से कुछ लाभ है या नहीं, कुछ समर्थ रिजल्ट है या नहीं। अगर वो हमारी शक्तियों को जस्ट वेस्ट कर रही है, वैसे ही व्यर्थ में भी बहा रही है, अगर नेगेटिव भी नहीं है तो व्यर्थ तो होता ही है। तो बाबा पुलिया के बारे में बात करते 1 मिनट या 2 मिनट तो लगता, वो 2 मिनट भी बाबा ने याद में बिताना उचित समझा और पास्ट की तरफ ध्यान दिया ही नहीं, जबकि देखने में ये बड़ी कॉमन सी बात कर रही। इसलिए हम भी बाबा के इस गुण को अपने अंदर जितना ला सकते हैं उतना लाने का संकल्प करें कि पास्ट की कोई भी बात जो समय और एनर्जी वेस्ट करे, मेरा भी और दूसरों का, वो मैं नहीं करूंगी अपने बाबा की तरह। और वैसे भी हमारे पास टाइम कम है, वेस्ट करने के लिए, नेगेटिव सोचने के लिए हमारे पास अब टाइम बचा ही नहीं है। बाबा की संपूर्ण जीवनी आप खुद पढ़ें। बाबा के एक एक गुण पर हम रोज ले रहे हैं। वास्तव में जीवनी को सिर्फ कहानी के रूप में नहीं पढ़ना है, उसे अपनी जीवनी बनाने का प्रयास करना है। एक एक उदाहरण क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम सुनते तो बहुत हैं और सुनने को ही हम सम्मान समझ लेते हैं, लेकिन एक एक गुण जो सुन रहे हैं, उस एक एक गुण को हम उसी दिन, जैसे आज सुना, तो आज ही अगर बाबा से सच्चा प्यार है, तो बाबा ने कहा सच्चा प्यार माना उनके समान बनना है, तो आज ही हम ये इसी वक्त जब बाबा के उस गुण की बात चली है तो उसकी इस बात से हम ये प्रेरणा लें। जैसे परसों निश्चय की बात बताई थी, कितनी बड़ी बात, परंतु बाबा कैसे अचल अडोल, स्थिरियम। तो मेरे जीवन में तो इतनी बड़ी बातें आई ही नहीं, तो जो भी बातें आ रही हैं मुझे उसमें बाबा के समान अचल अडोल रहना है, इस पर काम
जितना करेंगे उतना ही सुंदर रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही बाबा के बारे में आज सुना कि पास्ट की रिंचक भी बात, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई लाभ नहीं, और उसी समय में कोई बड़ा काम किया जा सकता है। मानो कभी कभी पास्ट की बातें करने से थोड़ा बहुत खुशी या आनंद मिल जाता है, परंतु उसी समय में अगर याद में लीन हो जाएं, लीन रहें बजाय पास्ट की बातों को सोचने में। भले ये साधारण सी बात थी, अब इससे हमने शिक्षा कैसे निकाली कि अगर बाबा कह देते हाँ बच्चे, या थोड़ा सा 1 मिनट दे देते तो वो ठीक था, या फिर बाबा की लगन अपने फरिश्ता स्वरूप को बनाने की तरफ लगी है और उसमें हर सेकंड और हर श्वास का पुरुषार्थ बाबा का चल रहा है। अब आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी चीज ठीक है। क्या 1 मिनट भी पास्ट के बारे में रुक कर पास्ट की बातों से आनंद लेवें, या फ्यूचर के उस महान लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आनंद लेवें। फ्यूचर में लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य खड़ा है, फ्यूचर में फरिश्ता खड़ा है, तो आप सोचिए फ्यूचर की ओर देखें और उसमें भी आनंद है, और उससे भविष्य और ऊंचा बने, और पास्ट की बात से आनंद लिया, तो दोनों में क्या लाभ किसमें है? जी बताएंगे। तो आज से पास्ट की बातों के आनंद से भी हट जाएंगे। कई बार याद आता है कि पहले हम कैसे बैठते थे, एक साथ बैठ के खाते थे, तो कहीं इसमें ही इमोशनल हो जाते हैं। इन्हीं बातों को याद कर कर के इमोशनल हो जाते हैं। पुराने दिन की यादें आ जाती हैं, बचपन की यादें आ जाती हैं। तो देखिए आपका अंतर्मन, आपकी दिव्य बुद्धि कितना सही जवाब दे रही है, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं। तो किसी किसी को डाउट होता है कि पीछे से भी तो हम सीखते हैं ना, तो उसमें ध्यान से देखना है कि सीख रहे हैं या उसमें भी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते थे उसके बदले हम। तो फ्यूचर की तरफ अपना ध्यान रखने से फ्यूचर अच्छा बनता है। तो ये आज हमने बाबा का उदाहरण हमने देखा, तो इसको चिंतन खुद करना है। और अगर बाबा से प्यार है, देखिए सुन भी लिया, अच्छा भी लगा, लेकिन सुन लिया और अच्छा लगा, पर धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस बात को प्यार से दिल को लगाना पड़ेगा कि बाबा आज मुझे आपका ये गुण पता लगा है, और आज से मुझे आप समान तो बनना ही है। आज से मैं ये गुण आज से अभी से अपने अंदर धारण करूंगी। ऐसा संकल्प लेने से देखो उसी बात से कितना लाभ हो जाएगा। चलिए बाबा के एक एक गुण को हम रोज लेते हैं और उसी को हम धारण करें, और नहीं तो पीछे के ही गुणों को ले लीजिए। निश्चय वाला गुण बहुत ही पावरफुल है, और उसमें बाकी के सब गुण आ जाएंगे कि जब बाबा इतनी बड़ी परिस्थिति में अचल अडोल रहा तो मैं विचलित क्यों होती हूँ? अब सच्चाई से बताइए,
विचलित होते हैं या नहीं, चाहे थोड़ा होते हैं या नहीं, क्या बाबा जैसा स्थिर रहते हैं? ये उत्तर दीजिए। विचलित होते हैं या नहीं, और स्लैश डालकर बाबा जैसे स्थिर रहते हैं, दोनों उत्तर साथ में दीजिए। विचलित होते हैं या नहीं, क्या बाबा जैसा स्थिर रहते हैं? क्या बाबा जैसा स्थिर रहते हैं? बस यस और नो लिखना है। तो मुझे बाप समान बनना है, तो बहानेबाजियां नहीं देनी। अगर विचलित होते हैं, चाहे 1% होते हैं, ये नहीं बोलो थोड़ा होते हैं, ज्यादा नहीं। बाबा थोड़ा विचलित होता था क्या? तो ये बात बोलना भी व्यर्थ है। हमें बाबा जैसा बनना है, तो उनका संपूर्ण स्वरूप धारण करना है। तो जैसे बाबा विचलित नहीं हुए, तो अब प्यार में, उमंग में, उत्साह में अब संकल्प लीजिए। अगर प्यार का उमंग है आपके अंदर, अगर कहते हैं कि हम सच्चा प्यार करते हैं बाबा से, तो कब तक विचलित होंगे? अब जवाब तो इसका भी पता है, अभी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये जवाब सच्चे दिल से न आए, तब तक वो बात ठीक ना हो। संकल्प करना है कि मैं भी बाप समान विचलित नहीं होंगी, मैं भी बाबा के जैसी। अंदर लेके जाओ इस बात को, मैं भी बाबा के जैसी विचलित नहीं होंगी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है। ये कार्य करना है। आज वाणी पर आगे की ओर बढ़ते हैं। बाबा ने कहा, जैसे बाप ने, चलिए अभी वाणी की ओर आ जाइए, चैट से डिटैच हो जाइए। जैसे बाप ने अपने से ऊंचा बनाया, वैसे अपने से भी ऊंचा बाप समान बनाएंगे, तो गोया फॉलो फादर किया। किसी को भी हमने आप समान नहीं बनाना है, बाप समान बनाना है। हमारे अंदर कोई बात नहीं भी होगी, तो भी उनको बाबा की बात याद करानी है। तो बाबा की बात याद कराने से हमारी भी उन्नति है और उस आत्मा की भी उन्नति है। नहीं तो वो फिर हमारे लेवल तक आके रुक जाएगी। जैसे, तो अब आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। अगर आपने लक्ष्य ही आप समान बनाने का रखा है, तो उन्हों में तो बहुत कमजोरी रह जाएगी, कमी रह जाएगी, क्योंकि लक्ष्य ही आपने इतना रखा है। इसलिए लक्ष्य सदैव संपूर्णता का रखना है। लक्ष्य नोट कर लीजिए, लक्ष्य सदैव संपूर्णता का रखना है। जो संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हो चुके हैं, जो संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हो चुके हैं, उसका लक्ष्य जो अब गुप्त हैं, प्रत्यक्ष में नहीं आए हैं, उनका भी लक्ष्य नहीं रख सकते, क्योंकि जैसी एम ऑब्जेक्ट वैसा, जैसी एम वैसा ऑब्जेक्ट।
तो एम को श्रेष्ठ रखेंगे ताकि प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। तो अपना लक्ष्य जो है सभी को श्रेष्ठ रखना है। आगे थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। चैट पर लिखना बंद कर दीजिए। अभी चैट पर लिखना बंद कर दीजिए। अब तीसरी आंख, ध्यान से सुनो। अब तीसरी आंख जो बाबा ने दी है, तीसरी आंख सिर्फ ऊपर निशाने पर, सिर्फ ऊपर निशाने पर एक टिक लटकी हुई होनी चाहिए। दिल को लगाने वाली बात है, ध्यान से दिल से सुनने वाली बात। अब तीसरी आंख एक टिक ऊपर निशाने पर टिकी होनी चाहिए। जैसे कोई मगन अवस्था में होता है तो उनके नयन एक टिक हो जाते हैं। मीरा के नयन देखो तो सूरदास तो नेत्रहीन दिखाते हैं। किसी भी कबीर रहीम, तुलसी, गुरु नानक देव जी, क्राइस्ट, जो भी क्वालिटी के संत हुए हैं, देखो उनके नयन कैसे दिखाए हैं, ऊपर की ओर दिखाए हैं। नीचे की चीजें दिखती नहीं उनको, देखते हुए भी नहीं दिखती। वैसे यह तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि का यह नेत्र भी सदैव एक टिक, एक रस रहे। बस केवल एक बाप को देखें, ये महसूस करके देखो, केवल एक टिक, एक रस। एक टिक अर्थात एक में टिका हुआ मगन रूप देखने में आए, बस। और कोई बातें न मुंह से निकले, न किसी की तरफ नजर जाए। चित्र बनाओ इसका अच्छी तरह से। तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कैसे होगा? मस्तक से। तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कैसे होगा? मस्तक से। मस्तक में नयनों में फलक देखने में आएगी। मस्तक में चमक, नयनों में फलक देखने को आएगी। इससे भी पता पड़ेगा कि इनका तीसरा नेत्र मगन है, वह युद्ध स्थल में है। तीसरा नेत्र मगन है या युद्ध स्थल में है, पता चलेगा। अभी नेत्र की विशेषता बता रहे हैं बाबा, बड़ी सुंदर बात है। जब आंख थोड़ी ठीक नहीं होती है, जब आंख थोड़ी ठीक नहीं होती है तो पलक घड़ी घड़ी नीचे ऊपर होती है। यह भी तीसरा नेत्र
अगर यथार्थ रीति से ठीक नहीं होता है, अर्थात दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी तो एक टिक होगा। अगर तीसरा नेत्र ठीक है तो बस वो ऊपर ही मगन होगा, एक में ही लटका हुआ होगा। यह साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा, नयनों से होगा तो चेक करो हमारा तीसरा नेत्र जल्दी जल्दी बंद होता है व खुलता है व सदैव खुला ही रहता है। चेक करने के लिए बाबा ने बोला है। कोई भी याद में मस्त हो जाते हैं तो भी आंखें एक टिक हो जाती हैं, तो यहाँ भी संपूर्ण स्थिति में वही टिक सकेगा। अटेंशन देंगे, संपूर्ण स्थिति में वही टिक सकेगा जो एक ही याद में मगन होगा। एक बात शेयर करनी है भाई बहनों के साथ। आप सभी मुरली, कुछ भाई बहन मुरली सुनने से ज्यादा मुरली की डेट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये नहीं सुन रहे हैं कि मुरली क्या कह रही। डेट बाद में पता लग जाएगी, आप साथ साथ खोलने की जरूरत नहीं है मुरली। आप या तो शुरू में बताते हैं या बाद में अपने आप पता लग जाएगी, या शुरू में चलाएंगे तो वीडियो में आपको शुरू से भी मिल जाएगी। बार बार डेट के बारे में लिखना अर्थात जो बात अभी गहराई से चल रही है उस बात पर अटेंशन नहीं दे रहे तो डेट से क्या कर लेंगे। हर मुरली इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी डेट शुरू में बता दी जाती है, बीच में बार बार नहीं बताई जाती है। आप ध्यान इस बात पर दें कि बाबा सुना क्या रहा है। चलिए, तीसरा नेत्र का बता रहा है बाबा कि जैसे आपने गुरु नानक देव जी और याद में मस्त आत्माओं के चित्र देखे हैं तो एक की याद में मगन हो जाते हैं, उनके नेत्र टिक जाते हैं, बार बार विचलित नहीं होते। तो तीसरा नेत्र भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। टिक जाना चाहिए। चलिए 2-3 मिनट इस अवस्था का अनुभव करके देखो जो बाबा समझा रहे हैं कि कैसे हमारा तीसरा नेत्र सदा बस ऊपर लटका रहे। उसके लिए क्या चीज जरूरी है वो भी चिंतन करना। कैसे ऊपर लटका रहे, तो क्या ऐसा शक्तिशाली पॉइंट लगाएं कि जो ऊपर से नीचे न आए। भले ही कर्म कर रहे हैं परंतु तीसरा नेत्र ऊपर सूक्ष्म लोक में या परम धाम की ओर चढ़ा हुआ रहे, तभी हमारे नेत्रों से दूसरों को साक्षात्कार होगा। 3 मिनट के लिए सभी ऐसी सुंदर स्थिति का अनुभव करें। इसी स्थिति से
साक्षात्कार हो जाएंगे। बाबा ने कहा, आपकी अवस्था हिलती रहेगी तो क्या साक्षात्कार होगा। इसलिए सदैव समझो हमारे भगत, देखिए बाबा ने विधि भी बता दी, सदैव समझो हमारे भक्त हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं। बाबा ने विधि बता दी, हर समय हमारे भक्त साक्षात्कार कर रहे हैं। वास्तव में ड्रामा में ये बहुत गहरा सीक्रेट है कि आपको हर घड़ी हमको पता नहीं लगता है, पर ये सारा विश्व हमको देख रहा होता है। सारा विश्व हमको देख रहा होता है। आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे सारा विश्व कहाँ देख रहा है हमें। ये आपको इसके बाद बताएंगे। 3 मिनट बैठ जाओ, ऐसी अवस्था में आंखें ऊपर टिक जाएं, कोई देखे तो तुम्हारा साक्षात्कार हो जाए। भगवान ने हमें दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र दिया है, जिसके द्वारा हम आसमान से पार देख सकते हैं, हम सूक्ष्म लोक को देख सकते हैं, हम परम धाम को देख सकते हैं, वहां बैठे अव्यक्त बाबा को देख सकते हैं, परम धाम में ज्योति बिंदु बाबा को देख सकते हैं।
अगर दिल भगवान से लग गई है तो फिर आंखें भी आसमान की ओर चढ़ जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में ये दुनिया असार नजर आती है। इस दुनिया में है ही कुछ नहीं। इस दुनिया से वैराग्य आ जाता है। बस आंखें इस दुनिया को देखना ही नहीं चाहती हैं। ऐसा लगता है अपने माशूक को देखती रहूं जो इतना प्यार दे रहा है। क्यों मैं दुनिया को देखती हूँ जो नफरत दे रहे, स्वार्थी प्यार दे रहे। क्यों मैं उनको देखती हूँ। मुझे नहीं देखनी ये विनाशी दुनिया। मुझे तो बस फरिश्ता बाबा और बिंदु बाबा देखना है। आंखें बस ऊपर लटक जाएं। तो दिव्य बुद्धि से देखने का ये अर्थ है कि वो नशा, वो बाप का स्वरूप हमारी नजरों में ऐसा समा जाए कि फिर ये संसार नजर न आए। ये आंखें बार बार दुनिया की तरफ ना जाएं। समझा? साक्षात्कार कराने के लिए स्थिर बुद्धि, एक टिक स्थिति आवश्यक है। ध्यान से सुनेंगे। साक्षात्कार कराने के लिए स्थिर बुद्धि, एक टिक स्थिति आवश्यक है। जब तक मस्तक में टिके नहीं और हर वक्त टिकी हुई अवस्था नहीं हुई, तब तक साक्षात्कार नहीं करा सकते हैं। तो यही समझना है कि मेरा हर घड़ी साक्षात्कार हो रहा है। तो बाबा ने कहा, समझो आप। बाबा ने कहा, नहीं तो हंसी की बात सुनाए। समझो आपका कोई साक्षात्कार करता है और आपकी मूरत नीचे ऊपर होती है, तो क्या साक्षात्कार करेंगे? जैसे फोटो निकालने के समय हिलना बंद कराते हैं ना। इतना वंडरफुल उदाहरण दिया। कैमरे से फोटो निकालते हैं तो बोलते हैं हिलना भी बंद करो और मुस्कुराओ, स्माइल प्लीज। अगर हिला तो फोटो खराब। तो हे आत्मन, लिख लीजिए बहुत सुंदर पॉइंट। ड्रामा का कैमरा हमेशा ऑन है। कैसे पूरा संसार आपको देख रहा? क्योंकि ड्रामा हमारे स्वरूप
को देखकर जो हमारी प्रकंपन है, वो प्रकंपन पूरे विश्व में फैल रही या नहीं फैल रही? जी, फैल रही या नहीं फैल रही? जल्दी से जवाब दें, समझ में आ जाए। हमारी प्रकंपन विश्व में फैल रही। कोई व्यक्ति कोई आत्मा अगर अपने कमरे में बैठकर भी या अलग जंगल में बैठ के भी तपस्या करती है, तो उसकी तपस्या की खुशबू संसार तक जाती है, पहुंचेगी या नहीं? 2 नंबर डालकर उत्तर देंगे। क्या उसकी तपस्या की खुशबू संसार तक फैलेगी या नहीं? क्या संसार उसको जानेगा या नहीं? 2 नंबर डालकर लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ हिल रहे हैं, आज अच्छी तरह समझिए साक्षात्कार कराने की विधि। अगर हम यहाँ हिल रहे हैं तो क्या ये ड्रामा नहीं देख रहा हमें? क्या ये ड्रामा नहीं देख रहा हमें? क्या मुझ हिलती हुई आत्मा को, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन क्या मुझ हिलती हुई आत्मा को ये ड्रामा, 3 नंबर डालकर लिखना, क्या ड्रामा मुझे साक्षात्कार मूर्त बना देगा? क्या मुझे इस आने वाली राजधानी का राजा बना देगा? 3 नंबर डालकर लिखना। अगर मैं यहाँ हिल रही तो क्या ड्रामा, क्या ये दुनिया मुझे बना देंगे? क्या मेरा साक्षात्कार हो जाएगा? समझ में आई बात? इसीलिए कहा हमको सभी देख रहे हैं। ड्रामा देख रहा मानो सब देख रहे। ड्रामा आज देख रहा। अपने घर में लगी घड़ी को देखो, आपके आसपास लगी होगी। अगर उसको थोड़ी देर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये घड़ी भी देखती है। इसके सामने से हिटलर निकल गया, ये देखती रही पर अपनी गति से चलती रही। इसके सामने से सिकंदर निकल गया, ये देखती रही पर अपनी गति से चलती रही। कितना धीमे चलती है दिखने में, लेकिन धीमे चलने वाला ये वक्त, आज एक बात का जवाब दीजिए कि वक्त आगे कि हम आगे? इंसान आगे है या वक्त आगे है? 4 नंबर डालकर लिखो। इंसान आगे, आत्माएं आगे, हम आगे या वक्त आगे? वक्त आगे भाग रहा, क्योंकि ये कभी किसी के लिए रुकता नहीं, ये कभी पलक झपकता नहीं, ये कभी अपनी गति ऊपर नीचे करता नहीं। ठीक ऐसे ही हमें भी अब ये दृढ़ संकल्प करना है आज। अगर आप अपना साक्षात्कार कराना चाहते हो, अगर आप अपना साक्षात्कार कराना चाहते हो, तो पहले खुद अपने भीतर खुद का साक्षात्कार करो। जब हम खुद अपनी नजरों में ही देवी देवता नहीं बन पाए, जब हमारा ही अंतर्मन हमें अब खुद को देवी देवता के रूप में नहीं स्वीकार कर रहा, तो कैसे हो सकता है कि ये संसार हमें देवी देवता के रूप में स्वीकार कर ले? कैसे मेरा साक्षात्कार हो सकता है जब मेरे अंदर ही व्यर्थ के तूफान चल रहे हैं? आज प्रतिज्ञा करनी है।
आज प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे साक्षात्कार मूर्त बनना है। भगवान ने सीक्रेट बता दिया कि तुम टिक जाओ, यहाँ टिक कर तीसरे नेत्र को वहां टिका लो। चलिए, अव्यक्त दिवस तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि बस अब मेरी तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि बस बाबा के स्वरूप पर लगी रहेगी। जैसे लैला की नजर मजनू पर, मजनू की नजर लैला पर टिकी रही, ऐसे ही मीरा की नजर कृष्ण पर टिकी रही। मेरी नजर भी अब केवल बाबा पर टिकेगी। मैं अब कुछ नहीं देखूंगी, केवल बाबा को देखूंगी, केवल बाबा को देखूंगी, केवल बाबा को देखूंगी। बाबा ने बताया, हर एक को आने वाले वक्त में अपने दोनों मालाओं का, भक्त माला और प्रजा माला, दोनों का साक्षात्कार होगा। अपना भी साक्षात्कार होगा कि मैं इस माला में कहाँ पिरोया हुआ हूँ। यह भी एक गुप्त रहस्य है, यह भी एक गुप्त रहस्य है कि किन्हों के भक्त ज्यादा होते हैं, किन्हों की प्रजा ज्यादा होती है। ये भी गुप्त रहस्य है, किन्हों के भक्त ज्यादा होते हैं। चिंतन करना आज इस पर, किन्हों के भक्त ज्यादा होते हैं, किन्हों की प्रजा ज्यादा होती है। जैसे कोई की राजधानी बड़ी होती है, होते भी संपत्ति कम होती है। कोई की राजधानी कम होती परंतु संपत्ति ज्यादा होती है। यह भी गुप्त रहस्य है जो कभी खोलेंगे। बाबा ने कहा फिर खोलेंगे, अभी तो लक्ष्य रखो प्रजा बनाने का। भक्त तो लास्ट में मिनट मोटर के समान बनेंगे, इसलिए प्रजा बनानी है। भक्त तो मिनट मोटर के भावना से बनते हैं, भक्त जल्दी जल्दी बन जाते हैं। यहाँ भी भक्त वंदना करेंगे, पूजा नहीं। गायन करेंगे, पूजा वहीं वहां करेंगे। यह सब बाद में मालूम पड़ेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। समझा जी? भगवान के गुह्य महावाक्य क्या समझ में आया? और क्या आज से परिवर्तन करना ही है? अभी से जीना है। क्लास से जब उठना है तो उसी स्वरूप में उठना है। अगले 5-10 मिनट सभी को बैठना है। हमें थोड़ा कार्य है, आप सभी को 5-10 मिनट बैठना है। इसी स्वरूप में बैठना है। मुझे साक्षात्कार कराना है तो मुझे क्या क्या करना होगा, कैसे मेरी मन बुद्धि ऊपर लगी रहे। 10 मिनट अनुभव करके ही उठेंगे। पहले सुनाइए क्या मिला, आज क्या दृढ़ संकल्प करेंगे। विचलित नहीं होना है। अब ये नयन
किसी और पर नहीं टिकेंगे। एक टिक बस बाबा को देखेंगे, लैला मजनू की तरह, हीर रांझा की तरह, सोनी महिवाल, श्री फरियाद, मीरा कृष्ण, इनकी तरह देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। आंखें गंदी हो जाएंगी, कचरा आ जाएगा आंखों में अगर कुछ देखोगे। कचरे वाली आंखों का साक्षात्कार नहीं होता। चलिए सभी बैठ जाएं, 10 मिनट सभी बैठेंगे और बाबा को रिपोर्ट देकर उठेंगे। ठीक है जी। 2 दिन अव्यक्त का चल रहा है, इसलिए अव्यक्त में रहेंगे। बाबा की जीवनी पढ़ेंगे, अपना चार्ट लिखेंगे, मेडिटेशन के घंटे बढ़ाएंगे। ओम शांति।